नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के मेले और त्योहार के ऊपर चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हमने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद महीनों में कौन कौन से त्योहार और कौन कौन से मेले आते हैं, इससे रिलेटेड हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आश्विन, कार्तिक और माघ और फाल्गुन इन 4 महीनों में कौन कौन से त्योहार आते हैं और कौन कौन से मेले आते हैं, तो इसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आश्विन मास के बारे में। आश्विन मास में कौन कौन से त्योहार और कौन कौन से मेले आते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र कब आते हैं, तो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक शारदीय नवरात्र चलते हैं और इन नवरात्रों में दुर्गा पूजा होती है। देखिए शारदीय नवरात्र कब आते हैं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं और इन नवरात्रों में दुर्गा पूजा होती है। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है और नवरात्रों के दौरान 8वें दिन दुर्गाष्टमी आती है और इसे माता अष्टमी या वीर अष्टमी भी कहते हैं। देखिए दुर्गाष्टमी कब मनाते हैं, तो दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी मनाते हैं और नवरात्रों के दौरान 8वें दिन दुर्गाष्टमी आती है और इसे माता अष्टमी या वीर अष्टमी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए विजयदशमी या दशहरा। विजयदशमी या दशहरा कब मनाते हैं, तो आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयदशमी या फिर दशहरा मनाते हैं। विजयदशमी को ही हम दशहरा कहते हैं और यह आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, तो देखिए इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है और इस दिन लिलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा व खेजड़ी की पूजा की जाती है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है जो लगभग 20 दिन तक चलता है। कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित परंपरा 400 वर्षों के बाद आज भी चली आ रही है। इस मेले की शुरुआत 1895 ईस्वी में महाराव उम्मेद सिंह ने की थी। देखिए विजयादशमी या दशहरा कब मनाते, तो आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाते हैं। कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, तो कोटा जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। यह मेला कितने दिनों तक चलता है, तो 20 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1895 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो महाराव उम्मेद सिंह ने की थी। तो ये ध्यान आपको रखना है कि कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, तो कोटा जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है और यह 20 दिन तक चलता है और इसकी शुरुआत कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित परंपरा 400 वर्षों के बाद आज भी चली आ रही है और इस मेले की शुरुआत 1895 ईस्वी में महाराव उम्मेद सिंह ने की थी। अब आगे हम बात करते हैं रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा को ही हम शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह कब मनाते हैं, तो आश्विन पूर्णिमा के दिन रास पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा मनाते हैं। माना जाता है कि इस रात्रि को अमृत वर्षा होती है और इसलिए खीर बनाकर चांदी के बर्तन में चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है जो अगले दिन सुबह खाते हैं। देखिए रास पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा को ही हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह कब मनाते हैं, तो आश्विन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और ये माना जाता है कि इस रात्रि को अमृत वर्षा होती है, इसलिए खीर बनाकर चांदी के बर्तन में चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है जो अगले दिन सुबह खाते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। देखिए इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो हमने बात करी आश्विन के बारे में, अब आगे और भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में कौन कौन से मेले और कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो देखिए कार्तिक महीने में हम करवा चौथ मनाते हैं। कार्तिक महीने में कौन सी चौथ मनाते हैं, तो करवा चौथ मनाते हैं। करवा चौथ कब आती है, यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि करवा चौथ कब मनाई जाती है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ मनाई जाती है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया आश्विन मास के बारे में। आश्विन मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो शारदीय नवरात्र आते हैं, दुर्गाष्टमी आती है, विजयादशमी आती है और रास पूर्णिमा जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, तो ये त्योहार आते हैं। कार्तिक मास में करवा चौथ आती है और करवा चौथ कब मनाते हैं, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ मनाते हैं। इस दिन क्या होता है, तो सुहागन स्त्री अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए यहाँ व्रत करती है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए यहाँ व्रत करती है। धनतेरस कब मनाते हैं, तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धनवंतरी वेद व यमराज का पूजन होता है और बर्तन, गहने व वाहन आदि खरीदना शुभ माना जाता है। देखिए धनतेरस कब मनाते हैं, तो धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाते हैं और इस दिन धनवंतरी वेद व यमराज का पूजन होता है। बर्तन, गहने व वाहन आदि खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन।
आगे देखते रूप चतुर्दशी चतुर्दशी रूप चतुर्दशी कब मनाते हैं? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे छोटी दीपावली या कार्तिक दिवाली भी कहा जाता है और स्वच्छता व सौंदर्य का त्योहार है। देखिए रूप चतुर्दशी यह कब मनाते हैं? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी मनाते हैं और इसे छोटी दीपावली या कार्तिक दिवाली भी कहा जाता है। स्वच्छता व सौंदर्य का त्योहार है। देखिए यहाँ कार्तिक छोटी दीपावली है वह स्वच्छता व सौंदर्य का त्योहार है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। दीपावली कब मनाते हैं? तो दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। दीपावली कब मनाते हैं? तो कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। यह लक्ष्मी पूजन का त्योहार है। घर व दुकानों को सजाया जाता है। शाम को दीपक जलाए जाते हैं। आर्य समाज इस दिन को भगवान महावीर व स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाता है। देखिए दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आर्य समाज इस दिन को भगवान महावीर व स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे देखेंगे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कब की जाती है? तो कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि छोटी दीपावली कब मनाते हैं, तो छोटी दीपावली कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन छोटी दीपावली मनाते हैं। दीपावली कब मनाते हैं? तो कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं। गोवर्धन पूजा कब मनाते हैं? तो गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा मनाते हैं। प्रभात के समय गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है और 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट के मंदिरों में भोग लगाया जाता है। नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। देखिए नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। इस दिन नाथ द्वारा मंदिर में भीलों द्वारा चावल लूटे जाने की परंपरा भी है। देखिए हमने कार्तिक मास के बारे में पढ़ा। कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो करवा चौथ, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा ये मनाए जाते हैं। करवा चौथ कब मनाते हैं? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ मनाई जाती है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाते हैं और दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाते हैं और गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आगे हम देखेंगे भैया दूज। भैया दूज या फिर जिसे हम यम द्वितीया कहते हैं, यह कब मनाई जाती है? तो यह कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भैया दूज मनाई जाती है। भैया दूज कब मनाते हैं? तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भैया दूज मनाते हैं। ये कार्तिक मास में ही मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के तिलक लगाकर स्वस्थ व दीर्घायु होने की मंगल कामना करती है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन गाय व बछड़े का पूजन होता है। देखिए गाय व बछड़े का पूजन कब किया जाता है? तो गोपाष्टमी के दिन किया जाता है। और गोपाष्टमी कब मनाते हैं? तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। आंवला नवमी जहां कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है और इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है। आंवले वृक्ष की पूजा कब होती है? ये यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आंवले वृक्ष की पूजा आंवला नवमी के दिन होती है और आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आती है। आगे देखिए देव उठनी ग्यारस या इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह कब मनाई जाती है? तो यह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उठनी ग्यारस या फिर प्रबोधिनी एकादशी मनाते हैं। देव उठनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? तो देखिए भगवान विष्णु व अन्य देवता 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद इस दिन जागते हैं और इस दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु का तुलसी के पौधे से विवाह किया जाता है और तुलसी का पूजन होता है। देखिए देव उठनी ग्यारस के दिन तुलसी का पूजन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक पूर्णिमा इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन कोलायत मेला बीकानेर में बढ़ता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है, पुष्कर मेला अजमेर में और कपिलधारा मेला बारां में बढ़ते हैं। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा को हम त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन कोलायत मेला बीकानेर जिले में बढ़ता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है, पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है और कपिलधारा मेला बारां जिले में बढ़ता है। और ये मेले कब भरते हैं? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन।
तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। यदि आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न पूछ लिए जाते, कोलायत मेला कहाँ बढ़ता है, तो आपको बीकानेर के सामने राइट आंसर करना है। और चंद्रभागा मेला तो झालावाड़ के सामने मिलाना है आपको। पुष्कर मेला अजमेर के सामने आपको मिलाना है। और कपिलधारा मेला बारां जिले के सामने आपको मिलाना है। और ये मेले कब लगते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बीकानेर में भी मेला लगता है, झालावाड़ में भी लगता है, अजमेर में भी लगता है और बारां में भी लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो करवा चौथ, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी और ये देव उठनी ग्यारस, और देव उठनी ग्यारस के बाद में कार्तिक पूर्णिमा। तो ये सारे त्योहार ये कार्तिक महीने में मनाए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट माघ महीने में। ये देखिए माघ महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए तिल चौथ तिल चौथ कब मनाई जाती है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन तिल चौथ मनाते हैं। देखिए तिल चौथ या फिर जिसे हम संकट चौथ भी कहते हैं, यह माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। मौनी अमावस्या यह माघ अमावस्या, इस दिन मनुस्मृति के लेखक मनु का जन्म दिवस है और इस दिन मौन व्रत रखते हैं। देखिए यदि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि तिल चौथ को ही हम संकट चौथ भी कहते हैं और यह माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। मौनी अमावस्या यह माघ अमावस्या के दिन मनाते हैं। मौनी अमावस्या कब मनाते हैं, तो माघ अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाती है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि मौनी अमावस्या किस महीने में मनाई जाती है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि माघ महीने में मौनी अमावस्या मनाई जाती है। माघ अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन मनुस्मृति के लेखक मनु का जन्म दिवस है और इस दिन मौन व्रत रखते हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ला पंचमी के दिन मनाते हैं और इस दिन कामदेव व रति की पूजा होती है और विद्यालयों में सरस्वती की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र पहनते हैं। देखिए बसंत पंचमी यह कब मनाई जाती है, तो बसंत पंचमी माघ शुक्ला पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन कामदेव व रति की पूजा होती है और विद्यालयों में सरस्वती की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र पहनते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे बसंत पंचमी आगमन का यह प्रथम दिन है। नहीं, बसंत आगमन का यह प्रथम दिन है। ब्रज में राधा व कृष्ण लीलाएं प्रारंभ होती है और इस दिन चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है। देखिए चरणदासी संप्रदाय का मेला कब लगता है, तो बसंत पंचमी के दिन चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है और राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार वितरण किया जाता है। देखिए गार्गी पुरस्कार का वितरण किस दिन किया जाता है, तो बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और यदि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चरणदासी संप्रदाय का मेला कब लगता है, तो यहाँ बसंत पंचमी के दिन का चरणदासी का मेला लगता है और गार्गी पुरस्कार का वितरण कब किया जाता है, तो यह भी बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। माघ पूर्णिमा इस दिन बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है और इस दिन जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। देखिए माघ पूर्णिमा के दिन जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेला भरता है। तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि बेणेश्वर मेला कब भरता है, तो माघ पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेला भरता है और मरु महोत्सव यहाँ जैसलमेर में माघ पूर्णिमा के दिन आयोजन होता है मरु महोत्सव का भी। तो आपको समझ में आ गया होगा माघ मास में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो तिल चौथ यह माघ मास में मनाई जाती है। मौनी अमावस्या यह भी माघ मास में मनाई जाती है। बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा यह भी माघ महीने में मनाई जाती है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, ये देखिए फाल्गुन मास के बारे में हम बात करते हैं। फाल्गुन महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दिन क्या होता है, तो देखिए इस दिन भगवान शिव का विवाहोत्सव मनाया जाता है और शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर व एकलिंग जी मेला उदयपुर में भरता है। देखिए शिवरात्रि मेला कहाँ भरता है, तो शिवरात्रि मेला राजस्थान में सिवाड़ सवाई माधोपुर में भरता है और एकलिंग जी मेला उदयपुर में भरता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इसके बारे में देखिए होली के बारे में, होली कब मनाते हैं, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली मनाते हैं और ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला नृत्य ज्ञान और गुलाल का त्योहार है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए, देखो आपको एग्जाम में अधिकतर सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, आपको परिभाषा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो होली।
क्योंकि होली ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार है। और भगत प्रहलाद की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो भगत प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला यह त्योहार है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। कोटा के सांगोदव आवा कस्बे का नहान प्रसिद्ध है। 1871 ईस्वी में यहाँ बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है। उसमें कलाकारों द्वारा विभिन्न स्वांग धारण किए जाते हैं। अब आगे देखिए, होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है और बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। देखो, इलोजी की बारात कब निकाली जाती है? तो होली के अवसर पर निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है? तो बाड़मेर जिले में निकाली जाती है। तो आपको ये दो तीनों बातें ध्यान में रखनी है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि इलोजी की बारात कब निकाली जाती है, तो होली के अवसर पर निकाली जाती है। कहाँ निकालते हैं? तो बाड़मेर में निकालते हैं। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो होली। कब मनाते हैं? तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाल्गुन माह में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो शिवरात्रि मनाते हैं, होली मनाते हैं और ये दो त्योहार फाल्गुन माह में मनाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।